आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा डॉक्टर शुभम खरकवाल MBBS। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTH टीवी। जनपद पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आज के संग की शुरुआत करते हैं इस एक बड़ी खबर के साथ। नगर पिथौरागढ़ के कासनी गेट के समीप स्थानीय लोग सेना के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि सेना द्वारा सेरा देवल मंदिर को जाने वाले मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज विधायक मयूख मेहर ने भी धरने को अपना समर्थन दिया और जिला प्रशासन व सेना से 1 हफ्ते के भीतर सेरा देवल मंदिर के रास्ते को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की है, अन्यथा ग्रामीणों संग खुद ही रास्ता खोलने की चेतावनी दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर 1 सप्ताह के भीतर सेना ने आगे रास्ते को नहीं खोला तो हम सारे 22 गांव के लोग जबरदस्ती इस रास्ते से जाएंगे, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ करे, चाहे मिलिट्री प्रशासन कुछ करे। हम जबरदस्ती अपने मंदिर तक जाएंगे। हमें अपने आराध्य के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे मंदिर के सारे रास्ते सेना के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि पहाड़ की महिलाओं को सड़कों पे आना पड़ रहा है। नगर पिथौरागढ़ के कासनी गेट के समीप स्थानीय गांव के लोगों ने टेंट गाड़कर सेना के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सोर के प्रमुख देवालयों में से एक सेरा देवल मंदिर का रास्ता सेना की तरफ से बंद करने से लोग खासा नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वो सेना और प्रशासन के अफसरों से यह रास्ता पूर्व की तरह आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग करते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनकी नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों ने ही सेना को अपनी भूमि दी थी, अब सेना ही यहाँ के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। महिलाओं का कहना है कि उनके घर की रोटी सेना से ही चलती है, लेकिन आज सेना के खिलाफ ही धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने प्रशासन व सेना को चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर मंदिर के लिए रास्ता नहीं खोला गया तो वह ग्रामीणों संग खुद ही रास्ता खोलने को मजबूर होंगे। आज हमारे क्षेत्र के सारे ग्रामवासी एक अपनी बहुत पुरानी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये मांग है कि हमारे जो आराध्य हैं सेरा देवल बाबा, उनके द्वार तक जाने के हमारे रास्ते सेना ने बंद कर दिए हैं। सेना को यहाँ करीब 60 साल हो चुके हैं यहाँ पर स्थापित हुए हैं। आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारे रास्ते बंद करें या हमें वहाँ जाने से रोका जाए। हम सेना के पूर्व अधिकारियों की प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने उस परिसर में एक महाकाली का मंदिर का निर्माण भी करवाया, उस परिसर को मुफ्त में बिजली और पानी भी दिया। और जब जब भी ग्रामवासियों ने या हमारे पुजारी जी ने उनसे सहयोग मांगा तो सेना हमको सहयोग देती थी, हमारे धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। क्योंकि जो सारी फौज यहाँ पर है उसमें अधिकांश लोग हिंदू हैं और नियमित रूप से वो और उनके परिवारजन इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी और देश की सुरक्षा की कामना करते हैं। पर आज बड़ा दुर्भाग्य है, जो वर्तमान ब्रिगेड कमांड हैं, जिनके अधीनस्थ 3 पलटनें यहाँ पर हैं, उन्होंने आज हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाया है। हमारे श्रद्धालुओं को आने जाने के 2 मार्ग थे, दोनों मार्ग उन्होंने बंद कर दिए हैं। वो हमें कतई भी वहाँ नहीं जाने देना चाहते हैं। और जो व्यक्ति अगर झूठ बोलकर उनसे कहे कि हम कैंटीन जा रहे हैं या कहीं कोई पशु खो गया उसे ढूंढने जा रहे हैं तो उन्हें जाने देते हैं। अगर भूलकर भी हमारे किसी व्यक्ति ने कहा कि हम मंदिर में पूजा पाठ करने जा रहे हैं या देव समेत बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्हें वहीं पे से लौटा दिया जाता है, जिसके लिए मैं सेना के इस व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सेना इस अपने व्यवहार को बदले और पूर्व स्थिति को यथावत रखे। इसमें मैं प्रशासन को भी उतना ही जिम्मेदार समझाऊँगा जितना सेना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर जाने की, आवाजाही करने की हमारी को एक सुगम रास्ता प्रशस्त करें। पर आज जिला प्रशासन भी अपने कानों में उंगली डालकर बैठा हुआ है और बिल्कुल भी ध्यान वो नहीं दे रहा है। और मैंने इस क्रम में जिलाधिकारी से भी बात करी और अन्य अधिकारियों से भी बात करी। अगर सेना हमको जो पुराने 2 प्रचलित रास्ते हैं उसमें नहीं जाने देना चाहती है तो हमें एक वैकल्पिक रास्ता दे दे। हम अपने संसाधनों से रास्ते को बनवाएंगे और उस मार्ग से मंदिर की आवाजाही करेंगे।
कुछ संज्ञान में आया है कि भड़कटिया से कोई रास्ता खोल रहे हैं, जिससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण 22 गांव के लोग इस मंदिर में आते हैं उनके लिए वो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सेना के उच्च अधिकारी और जिला अधिकारी और उनके अधीनस्थ वहाँ पर बैठें और हमें ठुलीगाड़ पुल से एक रोड बनाने का हमें स्वीकृति दें, ताकि हम ठुलीगाड़ से सरादेवल मंदिर तक अपनी रोड बनाएं और हमें उसमें किसी को भी कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, सेना को भी नहीं होना है, प्रशासन को भी नहीं होना है। हम अपनी संसाधन से अपनी नीचे उस रोड को बनाएंगे। और इसमें मैं एक बहुत नाजुक बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वहाँ पर सरादेवल मंदिर के परिसर के पास हमारे 3 घाट चलते थे पूर्वजों के ज़माने से, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहे। चैंसर का, कासनी का और कोटली के 3 घाट थे। वो नाप भूमि है, उसमें सेना का कोई हक नहीं बनता है, उसमें सेना ने कोई मुआवजा नहीं दे रखा है। और जो उस घाट तक ले जाने वाला गूल का रास्ता था वो भी नाप भूमि पे था। तो इस तरह से वो भूमि अभी भी जनता की है और उसमें सेना का कोई हक हकूक नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। तो हमको हमारी ही ज़मीन पे, हमारे घराटों वाली स्तर में, क्योंकि घराट अब बंद हो चुके हैं, तो वहाँ तक जाने की, रोड ले जाने की अनुमति दी जाए, उसकी परमिशन दी जाए। हम उस रोड को बनाएंगे, उससे अपने आवागमन को सुनिश्चित करेंगे। उस मध्य बिंदु है हमारे पूरे क्षेत्र का, क्योंकि भड़कटिया, कोटली, वड्डा, जो भी श्रद्धालु वहाँ से आते हैं, चाहे कुमार से आएँ, चैंसर से आएँ, जाखनी से आएँ या घुसेरगांव जो 22 गाँव नैनी सैनी से हैं, उन सब के लिए केंद्र बिंदु बनता है। तो हम आज इस मंच से मांग करेंगे कि पिथौरागढ़ सरादेवल मंदिर जाने के लिए हमें ठुलीगाड़ से एक मोटर मार्ग के लिए जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। हम उसमें मोटर मार्ग का निर्माण करेंगे और अपनी आवाजाही सुगम करेंगे। मैं अभी भी जिला प्रशासन और सेना प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि हम आज बहुत शालीनता से अपना यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बहुत वैसे भी हमारे पहाड़ के लोग शांत होते हैं, पर ये आज हमको इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हमें उग्र रूप धारण करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आज इतनी बड़े दुख की बात है कि 8 मार्च को शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। उस मंदिर की सफाई होनी है, उसमें रंग रोगन होना है, उसमें सारे छोटे अस्थायी काम करने हैं, ताकि शिवरात्रि को उस मंदिर में श्रद्धालु आ सकें और पूजा पाठ कर सकें। पर सेना की हठधर्मिता से, प्रशासन की अकड़म्यता से हम आज अपने मंदिर में साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे, रंग चूना नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पुजारी को आवागमन के लिए भी बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, उन्हें बार बार रोका टोका जाता है। तो इसी स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हम इस मंच से आज प्रशासन और सेना प्रशासन को आज अवगत कराना चाहते हैं, अगर 1 सप्ताह के भीतर सेना ने आगे इस रास्ते को नहीं खोला तो हम सारे 22 गांव के लोग ज़बरदस्ती इस रास्ते से जाएंगे, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ करे, चाहे मिलिट्री प्रशासन कुछ करे। हम ज़बरदस्ती अपने मंदिर तक जाएंगे। हमें अपने आराध्य के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। पहाड़ में हमारे हर घर में सैनिक हैं और हर घर में सेना की ही रोटी जाती है, इसलिए हम सेना के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा आज बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है हमारे मंदिरों के रास्ते के लिए। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। आपके शहर पिथौरागढ़ में 36 सालों से नर्सरी शिक्षा में विशेष योगदान देने वाला एकमात्र स्कूल विजडम नर्सरी। आगामी 14 फरवरी तक हर नए एडमिशन पर 20% की छूट। जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग के राई आगर में पंचशूल ब्रिगेड की सीएसडी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर का स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। राई आगर में कैंटीन खुलने से क्षेत्र के 10,000 से अधिक पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। जनपद पिथौरागढ़ में एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने फ्रिज ठीक कराने हेतु गूगल से नंबर सर्च कर जानकारी लेनी चाहिए तो ठगों ने खाते से 90,000 से अधिक की धनराशि उड़ा ली। पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया है। नगर पिथौरागढ़ के देवसिंह मैदान में आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा के हवन यज्ञ के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कथा व्यास एवं साथ पधारे समस्त संत समाज से भेंट वार्ता की। इस दौरान कथा व्यास साध्वी अदिति भारती द्वारा संस्थान की समस्त गतिविधियों का विस्तृत परिचय भी दिया गया। निजी विद्यालय संघ उत्तराखंड की प्रदेश स्तरीय बैठक ऋषिकेश में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से 13 जिलों के विद्यालय प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने में सरकार का सहायक बनने की बात कही गई। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड बिड़ के निसनी संतरा पोखरा के ग्रामीणों ने प्रशासन से तौली से संतरा पोखरा तक मोटर मार्ग निर्माण की मांग की है।
कहते हैं ग्रामवासियों ने हमारे चंदा जमा करके रोड की कटिंग कर रखी है। जो पहले तो फिलहाल क्या था, छोटे छोटे वाहन चलते थे, लेकिन अब वो चलने लायक भी नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि अभी इसकी PWD में कहीं पर या स्थानांतरित करें, स्वीकृत करने की कृपा करें। आज न्याय पंचायत बरम में सपनों की उड़ान के तहत स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के 11 देवी प्लान नामक स्थान पर जिला पंचायत द्वारा निर्मित खेल मैदान का जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान युवाओं और ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। आज नगर पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की। सीएम धामी ने उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जिस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, वहां पर उत्तराखंड पुलिस का थाना बनाया जाएगा। रुड़की में एक युवक ने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, जिससे दोस्त के सिर पर खून सवार हो गया और उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने में आरोपी के दोस्त ने भी उसका साथ दिया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। आज देहरादून में नियमितीकरण व मानदेय में 20% बढ़ोतरी की मांग को लेकर उपनल और सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोला। उपनल और सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण दून अस्पताल में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। अब AI 5G प्ले ग्रुप भी प्रारंभ। आगामी 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर एडमिशन फ्री। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।